जय हिंद दोस्तों। साजिद तरार पार्किंग में रॉयल्स रॉयस खड़ी होता देखकर क्यों अचंभित हो गए? क्योंकि ये सारी बिलोंग करती थी इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन डायस्पोरा को बिलोंग करती थी और ये खबर अमेरिकन टीवी भी चला रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का तो कहीं पर नामो निशान नहीं है, लेकिन भारतीय डायस्पोरा इतना बड़ा हो चुका है क्योंकि भारतीयों ने जितनी मेहनत की है अपनी स्किल को शेप करने में और अपने नॉलेज को अपग्रेड करने में, और जहां पर भी जाते हैं ऑनेस्टली काम करते हैं, अपना एक अलग ही मुकाम हासिल करते हैं। तो इसी को लेकर आज पाकिस्तान से कमर चीमा और अमेरिका से साजिद तरार सर दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ और पाकिस्तानी कहां पर पीछे रह गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रॉयल्स राइसिंग खड़ी थी वहां पे, और आज अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। रिमार्केबल, एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। कैसे हालात हैं? ठीक है, बिल्कुल। अभी कल ही बजट भी अनाउंस हुआ है। हाँ। तो उसमें जो है वो जो जिस तरह लग रहा था कि गरीब के लिए होगा, वो उतना कोई खास उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। ठीक हो गया, परेशानी बन रही है। परेशानी बन रही है दिन ब दिन जो है वो बेहतर की तरफ नहीं आ रहे, हम पीछे की बैकवर्ड ही जाते ठीक है। नेबर कैसे आगे जाता जा रहा है, इंडिया कैसे आगे जाता रहा है? वो इस टाइम उनका जो वो गूगल की तरफ उनका है, अमेजोन वहाँ पर है, IT वहाँ पर है, नंबर 1 वहाँ पर है। 5% भी उस स्टेडियम के अंदर 5% भी पाकिस्तानी नहीं थे। एक तो टिकट महंगे थे, एक वजह ये है, टिकट महंगी। उसकी वजह ये ना, चीमा साहब देखें इस वक्त पैसा जो है आपको पता है IT की वजह से सबसे ज्यादा भारतीय निजात सिटीजन उनके पास है पैसा। मैं इसकी मिसाल नहीं दूंगा कि सिर्फ इस क्रिकेट टीम के मैं देखता हूं इत्तेहाद, एमिरेट्स और कतर में आप जाएं, बिजनेस क्लास में सिर्फ भारतीय होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर साउथ इंडियन, और वही इसी तरह का क्राउड मैंने कल वहां भी देखा है। और पाकिस्तानी फिर पता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उबर चलाना बुरी बात, हम तो उबर और गैस स्टेशन से आगे नहीं ग्रो कर पाए ना। हमारा डायस्पोरा तो डंकियों से। आप तो मैच देखने गए थे तो इंडिया जीत गया, आज फिर इंडिया जो है वो जीत गया अमेरिका से। पाकिस्तान तो अमेरिका के आगे एक मिनट नहीं खड़ा हुआ तारड़ साहब। हमारी टीम तो अमेरिका से भी नहीं जीत सकी, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं था। ये तो इंडिया की टीम ने तो कमाल कर दिया, और गुजारी बात है वो प्रोफेशनल है। जरा इस पे भी कमेंट करें कि ऐसा क्या था कि पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया और इंडिया जो है आज यूएसए से जीत गया। जब ये मैच हारे जब यूएसए से, तो मेरे पास टिकट तो मौजूद थे, बल्कि दोस्तों के साथ मैंने जाना था, तो मैंने सोचा था कि ना जाऊं। लेकिन दोस्त मेरे जो भारतीय दोस्त हैं सारे, उन्होंने बड़ी जिद की कि आप आए। देखिए हम चीमा साहब यहाँ 35 साल से इकट्ठे हैं, इकट्ठे ग्रो अप हुए हैं, तो उन्होंने जिद की, बल्कि जसदीप साहब जो मेरे साथ हैं उन्होंने भी जिद की, फिर मैं गया वहां देखने। और जाती तौर पे पूछे तो मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा था। अगर देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स दोनों साइड पे थी, क्योंकि मेरे दोस्त भारतीय, मैं आपको बताया, मैं सारा दिन, एक पूरे 24 घंटे में से आधा दिन तो मैं भारत में होता हूँ। उसकी वजह कि मैं सारा दिन मेरे आसपास जो है मेरे इंडियन दोस्त होते हैं, जसदीप होता है। उसमें चीमा साहब जो खास कर जो मैंने एक्सपीरियंस उस दिन किया, एक तो स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी बहुत कम थे, ज्यादातर जो थे 80-90% देवर भारतीय थे। आज बल्कि किसी ने ये कहा है कि अमेरिका के जो फुटबॉल है उससे भी ज्यादा पॉपुलर है, और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रॉयल्स राइसिंग खड़ी थी वहां पे। और आज अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। रिमार्केबल, एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तानी टीम और उनकी परफॉर्मेंस। एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सारे देखने वाले, खासकर अगर भारतीय हैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी टीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। फिर बल्कि उस दिन मैंने शायद पिछली दफा भी जिक्र किया था कि मैंने ना सिर्फ भारतीय टीम को फॉलो भी करता हूं मैं, बल्कि उनकी जो लॉकर रूम, उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप, और फिर उनका जो उनकी टीम वर्क, एक दूसरे के साथ उनका बॉडी लैंग्वेज क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरी तरफ मैं सबसे पहले तो दो चीजों को मेंशन करना चाहूंगा जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपके नेशनल मीडिया के ऊपर एक हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सबसे पहले उन्होंने पठानों के खिलाफ बात की, एजाज अहमद, इंतहाई मुतजाद बात, बुरी बात की, बहुत बुरी बात। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी आए हैं तो उन्होंने सिखों के बारे में बात कर, हाँ वो उमर अकमल, क्या नाम है उसका, वो भी क्रिकेटर है, उसने सिखों पे तो कमेंट। ये चीजें दर हकीकत आपके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आपके जो खिलाड़ी हैं, जो कि रोल मॉडल होते हैं कौम के, देखें बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, शर्टें पहनते हैं इनके नाम की,
किस मुंह से बातें करें? कभी आप पठानों को सिंगल आउट कर रहे हैं, कभी आप सिखों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये मोरालिटी की पोजीशन है। अब आगे चले चीमा साहब, टीम सारे बड़े बड़े इसमें जो पुराने आपके खिलाड़ी आए तो उन्होंने बताया कि टीम डिवाइडेड, बल्कि शाहिद अफरीदी साहब की बातों को बड़े कंट्रोवर्शियल उन्होंने बनाया कि शायद वो अपने दामाद के हक में बोल रहे हैं, और बल्कि यहां तक बातें आई हैं चीमा साहब कि आपकी टीम के कई खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, बोलते नहीं। तो ग्रुप बनने हुए हैं। उसकी गवाही साथ आई है। हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सर्जरी की जरूरत है, जरूरत इनको सर्जरी करके भेजना था ना भाईजान। भारत की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बुमराह साहब, मैं इतना इंप्रेस हूं उनके स्टाइल से, खासकर जिस तरीके से वो बॉलिंग कराते हैं, और रिमार्केबल। और जो पिछला मैच हमारा पाकिस्तान भारत का था उसमें वो मैन ऑफ द मैच भी वही थे, 3 विकेट थी मेरा ख्याल उनकी। तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट टुडे, एवरीबडी हैड अ गुड टाइम, दे एंजॉयड इट जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन भारतीय टीम इज परफॉर्मिंग वेरी। क्या वजह है? गूगल मेरा लगा रहे हैं बस हम जैसे, और पाकिस्तान का इमेज नीचे से नीचे जाता जा रहा है। नीचे जा रहा है, लॉस देखे कितना हो रहा है, ये ठीक है। करेंसी हो गई वगैरह, ये हो गया। बाहर ममालिक यूके को देख लें, हाँ। चाइना को देख लें, ठीक है, सब देख लें, और आगे ये से पाकिस्तान आगे में जा कुछ रहे भी नहीं, आगे से आगे जा रहे हैं। हम्म। तरक्की कुछ भी नहीं, जनरल को देख लें, ठीक है। कर्नल को देख लें। अच्छा, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ या पब्लिक के साथ? मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। क्या वजह है इसकी? मतलब इनकी वजह ये है कि वो अपना पेट भरना चाह रहे हैं और वो भर रहे हैं। हमें वो इस तरह ही उन्होंने ना हमें कंगला छोड़ देना, लाशें बना देना उन्होंने हमें। जिंदा लाश बना, जिंदा लाश बन चुके हैं हम, इस टाइम बन चुके हैं। महंगाई ऐसी सिचुएशन में दुनिया हम पे हंस नहीं रही होगी। खास तौर पे अगर नेबर कंट्री की बात करें, आज तो हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे से आगे चला गया, इंडिया जो सा वो बेहतर हो गया। ये बिल्कुल बात सही। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त है फॉरनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये हमारी तो रेपुटेशन आप उन्हें है। एक्सप्लेन किया करें कि यार मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूँ, वो क्या जो कहते दुनिया में खबर चल चुकी है वो चल चुकी है। ये चीज है, हुक्मरान ही देखिए, ऐसे यही हैं। बात है। इधर मैं मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप पॉजिटिव खबर क्यों नहीं चलाते, पॉजिटिव खबर क्यों नहीं चलाते। इधर लेट्स सपोज, जैसे मैंने इन्हें बोला कि आप एक्सप्लेन किया करें, वो एक्सप्लेन कर भी दे तो कुछ नहीं बनता। लेट्स सपोज इधर मैं खड़ा हो कहता हूँ, आप कहते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान में हर चीज अच्छी हो रही है। आप एक दफा बोलिए जरा, पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है और सब यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुर्बत पाकिस्तान भी नहीं है। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, क्या ये कहने से सामने वाले मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल। यही चीज है, यही तकलीफ है। मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे पूरी दुनिया में, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान की तारीफ हो, लेकिन यहाँ पे जो सच बात करेगा ना, हाँ। उसको गायब कर देंगे। ऐसे उसे ही है। या उसे इमरान गद्दार कह खान देंगे। रियाज को कह दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हालात हैं? बस हालात जो है ना, गरीब जो है ना, जो तबका गरीब है ना, वो पिसता ही जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। ठीक है। जो पहले आवाम सुख का सांस ले पाती थी, अब जो नहीं पहले- ले पा रही। वो बिल्कुल नहीं ले पा कैसे हालात हैं? ठीक है, बिल्कुल। अभी कल ही बजट भी अनाउंस हुआ है, हाँ। तो उसमें जो है वो जो जिस तरह लग रहा था कि गरीब के लिए होगा, वो उतना कोई खास उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। ठीक हो गया, और परेशानी इसके बन अलावा रही है। परेशानी बन रही है, दिन ब दिन जो है वो बेहतर की तरफ नहीं आ रहे, हम पीछे की बैकवर्ड ही जाते ठीक जा रहे है, हैं। नेबर कैसे आगे जाता जा रहा है, इंडिया कैसे आगे जाता रहा है? वो इस टाइम उनका जो वो गूगल की तरफ उनका है, अमेज़न वहाँ पर है, हर IT वहाँ पे है। IT वहाँ पर है, नंबर 1 वहाँ पर है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं करते। जो भी जाते हैं डंकी प्रोसेस से जाते हैं, डंकी फ्लाइट होती हैं, बोले तो इलीगली वो अमेरिका के अंदर घुसते हैं और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वहां पर गैस स्टेशंस में काम करते हैं और टैक्सी चलाते हैं। इससे ऊपर वो बढ़ नहीं पाए। लेकिन जब भारतीय डायस्पोरा जाता है तो वो एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाता है, एक प्रॉपर कंपनी में वो काम करते हैं और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करते रहते हैं। तो आज के समय में अमेरिका में सबसे ज्यादा जो अमीर लोग देखे जा रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनमें भारतीय सबसे टॉप पे दिख रहे हैं। और ये खबर अमेरिकन टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं कि इस मैच को देखने के लिए ये भारतीय डायस्पोरा इतना अमीर है। आज उनको पता चल रहा है कि आज पाकिस्तान कहीं पर भी खड़ा नहीं रहता, जबकि पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स ने इतना पैसा लूटा है अपनी अवाम का कि वो अभी दिख नहीं रहा है। वहीं पर दोस्तों, जब साजिद तरार सर ने कमर चीमा को बताया कि मैं मैच देखने गया था और वहां पर मैंने इंडियंस के रोल्स रॉयस देखी, पूरी पार्किंग भरी हुई थी, तो इसको लेकर भी कमर चीमा साहब ने सवाल किया है कि अब भारतीय इतने आगे कैसे बढ़ गए और पाकिस्तानी पीछे कैसे रह गए। क्योंकि पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं लूटने खसोटने का ही काम करते हैं।
गलत एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। जल्दी पैसा कमाना इनका मकसद रहता है और इसी वजह से आज पाकिस्तान के लोगों का वीजा बंद होता दिख रहा है। इनके मुस्लिम ममालिक जिनको ब्रादर मुल्क कहते थे, आज वो भी इनका वीजा बंद कर रहे हैं। सऊदी और दुबई यूएई के अंदर भी इनका वीजा बंद होता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर वीजा ओपन है तो काफी कम वीजा मिल रहे हैं। कुछ क्षेत्र के लोगों के तो वीजा इन्होंने प्रॉपर बंद कर दिए कि भैया अगर तुम इस क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो तुम्हें कोई वीजा नहीं मिलेगा। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं। और वहीं जब भारतीयों की बात आती है तो भारतीय डायस्पोरा को, भारतीय टैलेंट को तो हमेशा ही दुनिया अक्वायर करना चाहती है और दुनिया के देश भारतीय टैलेंट को बखूबी पहचानते हैं और अपने देश में उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी अपने देश का नाम इसी तरह से रोशन करना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर अपने देश का नाम रोशन करिएगा। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।